सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ द एनक शो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट अनाउंस हुई है क्योंकि डैन हुकर के हाथ में चोट लग गई थी। जस्टिन गेची विल बी फाइटिंग राफेल फिजेव और इसी फाइट को आज के एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि क्या राफेल का प्लान होगा, क्या जस्टिन गेची का प्लान होगा, इनका पहली गे फाइट में क्या प्लान था, उस फाइट में एक्चुअली क्या हुआ था, फाइट 2 में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली फाइट जैसे ही शुरू हुई थी, स्टार्टिंग से ही जस्टिन गेची का सबसे ज्यादा फोकस था किक्स करने पर और उन्होंने आते ही इतनी पावरफुल किक्स करी थी जैसे कोई फुटबॉलर एक बॉल पर किक कर रहा हो। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच। राफेल का वहीं पर बहुत ज्यादा बैलेंस लूज होना शुरू हो गया। जस्टिन गेची की किक्स पहले से बहुत पॉपुलर है। जब उनकी खबीब से फाइट थी तो खबीब ने कहा था कि जस्टिन गेची इट्स लाइक अ ट्रक। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कमिंग फ्रॉम चैंपियन लाइक खबीब। बस जस्टिन गेची की एक वीकनेस है जो उनकी इसी स्ट्रेंथ में लाई करती है। जैसे ही वो किक करते हैं वो हमेशा रोल करते हैं, अपना बैलेंस लूज सकते हैं और वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत पावरफुली किक करते हैं। अगर राफेल की बात करें तो उन्होंने भी पहले राउंड में बहुत पावरफुल शॉट्स पकड़ मारे, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मार रहे थे और बहुत ज्यादा पावर के साथ मार रहे थे। एवरी शॉट लुक लाइक जैसे माइकल चैंडलर हिट करते हैं वो भी वही कोशिश कर रहे थे। बट ऑब्वियसली जस्टिन गेची का चिन्ह शायद सिर्फ मैक्स हॉलोवे ही गिरा सकते हैं। अगर हम राफेल की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी स्पीड। जैसे ही जस्टिन गेची डिस्टेंस क्लोज करके अंदर आते थे हिट करने के लिए, राफेल उनको वहीं पर हिट करते थे। टुवर्ड्स द थर्ड राउंड राफेल लुक्ड वे मोर टायर्ड एज वेल एज ही हैड डन वे मोर लॉट ऑफ डैमेज। जस्टिन गेची इज अ चैंपियनशिप फाइटर, वो कई बार टाइटल के लिए लड़ चुके हैं, कई बार 5 राउंडर्स लड़ चुके हैं, तो ही डिडंट गेट टायर्ड दैट मच, जबकि राफेल वाज हेवीली वीक। Justin Gaethje obviously looked bigger than Rafael as well as he can wrestle। ये दोनों पॉइंट्स जस्टिन गेची के फायदे में रहेंगे। उनके पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, ज्यादा रेसल भी कर सकते हैं। अगर हम फाइट के सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की बात करें तो जस्टिन गेची और राफेल की ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ हिट्स थी। जस्टिन गेची की थोड़ी सी किक ज्यादा पावरफुल थी एंड दिस फाइट प्रूव्स दैट डैमेज जजेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर रखता है क्योंकि दोनों की सिग्निफिकेंट स्ट्राइक जैसा मैंने कहा बराबर थी, लेकिन फिर भी क्योंकि डैमेज गेची ने ज्यादा करा था तो ऑब्वियसली उनको 5 दी गई। एंड मे बी दिस इज द रीजन जो डियाज ब्रदर्स थे कभी चैंपियन नहीं बन पाए। उनकी जो स्किल थी वो कुछ इस तरह की थी दैट इट ब्लेड वेरी इजीली, सो उनका डैमेज हमेशा ही ज्यादा दिखता था। आई पोक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एमएमए राइट नाउ। इस फाइट में भी हमने देखा था कि जस्टिन गेची ने धोखे से राफेल के आई पोक करा था और वहां से राफेल का बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ा था। राफेल इज कमिंग आफ्टर 1.5 years, it's going to be a very big factor. He is going to come after a knee surgery. He had his knee broken, but both of them are coming off losses. एरियल हवानी का जो टेक है, he says that Justin Gaethje lost that fight. क्या आप एरियल हवानी की बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? So ये था हमारा एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट फाइट बिटवीन जस्टिन गेची एंड राफेल फिजेव। मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस सेकंड फाइट के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या टेक डाउन्स होंगे या नहीं होंगे, स्टैमिना जो है किसका ज्यादा बेहतर रहेगा, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा जीतने की चाह किसमें होगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम are coming off losses. So that's it from the episode today. Please let me know in the comments. कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड इंडिया की फर्स्ट एमएमए कम्युनिटी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।